दोस्तों, त्रेता युग रामायण की कहानी। और इस कहानी का नाम है राम सेतु में गिलहरी का योगदान। दोस्तों, जब लंका का राजा रावण माता सीता का हरण करके उन्हें श्रीलंका ले जाता है, तो जब राम श्रीलंका में जाने के लिए तैयार होते हैं, तो श्रीलंका और भारत के बीच में समुंदर एक बहुत बड़ी बाधा के रूप में सामने आ जाता है। अब इस समुंदर पर पुल बनाने की बात होती है। श्री राम के साथ उनकी पूरी वानर सेना थी। और दोस्तों, यही वानर सेना समुद्र के ऊपर पुल बनाने का काम करने लग जाती है। और दोस्तों, पुल बनाने के लिए वानर सेना जो भी पत्थर उठाती है, उस पर भगवान श्री राम का नाम लिख देती है और उसके बाद पुल बनाने के लिए समुद्र में उस पत्थर को डाल देती है। अब होता क्या है दोस्तों, भगवान राम का नाम लिखा होने की वजह से पत्थर समुद्र में ऊपर तैरते रहते हैं। और पत्थरों का यह नज़ारा देखकर सभी वानर बहुत खुश होते हैं। और अब बहुत ज़्यादा तेजी के साथ समुद्र में राम भगवान के नाम के लिखे हुए पत्थर समुद्र में पुल बनाने के लिए डालने लगते हैं। और भगवान राम पुल बनाने के लिए अपनी वानर सेना के ऐसे उत्साह को देखकर, उनके ऐसे समर्पण और जुनून को देखकर काफी खुश होते हैं। दोस्तों, होता क्या है कि उस समय उस जगह पर एक गिलहरी भी होती है, जो कि भगवान राम की मदद करने के लिए अपने छोटे से मुंह में छोटे छोटे पत्थरों को दबा दबा करके समुंदर में पुल बनाने के लिए डाल रही थी। और गिलहरी को ऐसा करते हुए एक वानर चुपचाप देख रहा था। कुछ देर बाद वही वानर उस गिलहरी का मजाक बनाता है। वानर गिलहरी से कहता है, हे गिलहरी, तुम तो इतनी छोटी सी तो हो, तुम तो समुंदर से दूर ही रहो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दबकर रह जाओ और फट से मर जाओ। उस वानर की गिलहरी के प्रति ऐसी मजाक भरी बातें दूसरे वानर भी सुन रहे थे। और वे सभी वानर भी गिलहरी का बहुत कस के मजाक बनाने लगते हैं। ऐसे में गिलहरी बेचारी क्या करती, वह बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। यह सब सुनने के बाद उसकी हिम्मत ही टूट जाती है और वह एक तरफ चली जाती है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने भी यह सब नज़ारा अपनी आंखों से देख लिया था। गिलहरी की नज़र जैसे ही भगवान राम के ऊपर पड़ती है, वो रोते रोते भगवान श्री राम के समीप पहुंच जाती है। दोस्तों, वानरों के द्वारा बहुत ज़्यादा परेशान गिलहरी भी श्री राम से सभी वानरों के बारे में शिकायत करने लगती है। तब भगवान राम समुंदर के पास वहीं पर खड़े हो जाते हैं और सारी वानर सेना को सचेत करके अपने चारों तरफ इकट्ठा करके वानर सेना को दिखाते हैं कि गिलहरी ने जिन कंकड़ों व छोटे छोटे पत्थरों को फेंका था, वो कैसे बड़े पत्थरों को एक दूसरे से जोड़ने का काम कर रहे थे। भगवान राम वानरों को समझाते हुए कहते हैं कि अगर गिलहरी इन छोटे छोटे पत्थरों को समुंदर में नहीं डालती, तो तुम्हारे द्वारा
समुंदर में डाले हुए बड़े बड़े पत्थर इधर उधर बिखरे हुए रहते, और ये तो गिलहरी के द्वारा फेंके हुए छोटे छोटे पत्थर ही हैं, जो कि बड़े बड़े पत्थरों को आपस में जोड़े हुए हैं। दोस्तों, भगवान राम वानरों को छोटे जीव के छोटे छोटे काम के महत्व को समझाने की कोशिश करते हैं और उन्हें बताते हैं कि इस पुल को बनाने के लिए गिलहरी का योगदान भी वानर सेना के सदस्यों जैसा ही अमूल्य ही है। दोस्तों, इतना सब कुछ वानरों को समझाने के बाद भगवान राम बड़े ही प्यार से गिलहरी को अपने हाथों से उठाते हैं और अपने हाथों में उसे लेकर उसकी पीठ पर बड़े ही प्यार के साथ अपना हाथ फिराते हैं और उसके काम की बहुत सराहना भी करते हैं। दोस्तों, गिलहरी के ऊपर भगवान के हाथ फेरते ही गिलहरी के छोटे से शरीर पर भगवान राम की उंगलियों के निशान बन जाते हैं। दोस्तों, आपने गिलहरी को तो देखा ही होगा। गिलहरी के शरीर के ऊपरी हिस्से पर लंबी लंबी धारियों जैसे कुछ निशान बने होते हैं। दोस्तों, मान्यता यह है कि भगवान राम ने जब गिलहरी की सराहना करते हुए उसके ऊपर बड़े प्यार से हाथ फिराया था, तब से ही गिलहरियों की संरचना ऐसी होने लगी है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद सफ़ेद धारियां कुछ और नहीं हैं, बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान के रूप में मौजूद उनका आशीर्वाद ही धारियों के रूप में है। दोस्तों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख भी मिलती है कि हमें दूसरों के कार्य का मजाक कभी नहीं बनाना चाहिए। कार्य में किसी भी तरह का योगदान महत्वपूर्ण होता है। साथ ही दूसरों द्वारा मजाक बनाए जाने के बावजूद आपको अपना आत्मविश्वास भी नहीं खोना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी एक त्रेता युग की प्रसिद्ध कहानी कि इतना छोटा जीव होने के बावजूद भी गिलहरी ने राम सेतु बनने में अपना योगदान किस तरह से किया था। दोस्तों, आपको अगर यह कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करें, वीडियो को शेयर और लाइक करें और इस चैनल को अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने पढ़ने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।